Good morning, students. Today we start our next topic. Chapter 9 का टॉपिक चल रहा है हमारा यूज ऑफ डेसिमल सिस्टम मेजर्स ऑफ वेट. कल हमने क्या किया, मनी में जो इसका डेसिमल्स के यूज होते हैं वो किया था. लेंथ में हमने डेसिमल्स का यूज किया था. और अब डेसिमल सिस्टम का यूज किसमें करना है? मेजरमेंट ऑफ वेट में. ठीक है, हमारा टॉपिक देखिए आप क्या है. मैंने यहाँ क्या लिखा बोर्ड पे? 1000 ग्राम. ओके, 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg. आपको पता है ना 1 kg में ग्राम्स कितने होते हैं? 1000 ग्राम्स होते हैं. ठीक है, 1000 ग्राम्स में 1 kg है तो 1 ग्राम में कितना होगा? 1000 ग्राम्स में अगर 1 kg है तो 1 ग्राम में कितना होगा आपका? 1/1000 है ना. लास्ट क्लास में आपको बताया था मैंने. ठीक है, अब देखो अब कैसे करोगे. आपको यहाँ 1/1000 दिख रहा है. इसको कैसे सॉर्ट आउट करोगे, कैसे सोल्व करोगे इसको? देखिए, अब इसको कन्वर्ट करना आपको पता है. ये फ्रैक्शंस दे दी, एक तरह से फ्रैक्शन बन गई. अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है. कैसे करोगे? यहाँ जीरो देखोगे. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्या था, फर्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ जीरो देखोगे. डिनोमिनेटर में अपने जीरो कितने हैं? 3 जीरोस है. ओके, ठीक है, ये हमने देख लिया. अब यहाँ फाइंड आउट करने के बाद यहाँ देखेंगे डिजिट 3 जीरो. डेट मीन्स हमें जितने जीरो उतने डिजिट के बाद हमें डेसिमल का यूज करना है ना. डेसिमल पॉइंट आउट करना है. अब हमने देख लिया 3 जीरो. डेट मीन्स हमें यहाँ 3 डिजिट चाहिए होंगे. ठीक है, 3 डिजिट की हमें नीड है. हमने क्या किया, 1 तो एज इट इज लिख दिया. 2 जीरो और 2 जीरो के लिए 2 डिजिट और चाहिए तो हमने ये लगा के डेसिमल लगा दिया. बिकॉज हमने ये इसलिए किया 3 जीरो है, दैट मीन 3 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा. बट हमारे पास डिजिट कितना है? ओनली फॉर 1 ही है हमारे पास. तो हमने यहाँ 2 जीरो लगा के यहाँ डेसिमल लगा दिया और हमारा ये क्या हो गया? आंसर आ गया. ओके, चलो इसी तरह नेक्स्ट देखिए अभी आप. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मैंने लिखा है यहाँ पे 5 ग्राम. ओके, 5 ग्राम मैंने यहाँ लिख दिया. अब पहले अब मुझे आप देखिए आपको क्या करना है. यहाँ पे आपको पता है कि 5 अगर ग्राम लिखा है तो इसका क्या मतलब है? अगर मैंने पहले क्या लिखा, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या किया था कि 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम. ठीक है, तो अब 5 ग्राम का क्या करेंगे? अपने 5 ग्राम का कैसे चलेंगे? 5 आपको पता है 1 ग्राम में 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? 1000 है ना. तो 5 ग्राम का कैसे करेंगे? 5/1000. 5 ग्राम इक्वल टू क्या आएगा? 5/1000, क्योंकि 1000 ग्राम में कितने होते हैं? 1 किलोग्राम है ना. हमने यहाँ क्या किया, एज इट इज देखोगे यहाँ 3 जीरो है, डिजिट 1 है ओनली, तो 0.05. ओके, सेम प्रोसेस चलिए जैसे हमने उस क्वेश्चन में किया था. हमारे पास डिजिट 1 थी तो हमने ये कर लिया. लेकिन आपको मेजरमेंट का पता होना चाहिए कि केजी और ग्राम में हमारे पास ग्राम कितना है, केजी कितना है, वो आपको नॉलेज में होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट देखिए आप 20 ग्राम. ठीक है, क्या लिखा है मैंने? 20 ग्राम. वही 20/1000. 1000 का सबको पता ना क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे हम 1000? बिकॉज 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम है ना, इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं. तो 20/1000. अब आप देखिए 03 है, 1 2 3 डिजिट कितने हैं हमारे पास? न्यूमरेटर में ओनली 2 डिजिट है. तो हमने यहाँ क्या लिखा, यहाँ लिखे 20 डिजिट, एक जीरो और लगा दिया यहाँ पे. ठीक है, बन गए ना 3, 1 2 3 डिजिट हो गए. ठीक है, अब यहाँ डेसिमल लगा के केजी लिख दिया. सिंपल सा. ठीक है, अब आप देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं है. लेकिन मैंने आपको क्या डेसिमल के यहाँ जो जीरो आता है, डिजिट के बाद जो जीरो आएगा, ठीक है, उसका अगर आप नहीं भी लिखोगे, आप सिर्फ इसको इतना भी लिख सकते हो. बिकॉज डेसिमल के बाद यहाँ जो जीरो आएगा नंबर, उसके बाद डिजिट के बाद जो जीरो आएगा, उसका आप लिखते हो नहीं लिखते हो, उससे आपके के आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. ओके, तो इसको 0.020 kg भी लिख सकते हो, 0.02 kg भी आप लिख सकते हो, वो आपका गलत नहीं माना जाएगा. ठीक है,
एक और देखिए लास्ट, देखिए अब मैंने यहाँ बोर्ड पे देखिए दो क्वेश्चंस लिखे हैं। ये मैंने लिखा है 300 ग्राम, जैसे क्वेश्चन अभी भी कर रहे हैं। ये यहाँ देखिए 5 kg 250 ग्राम, ये हम मैंने मिक्स वाला क्वेश्चन डाल दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये करेंगे 300 ग्राम है, वो ये भी जो कर रहे थे 300 अपॉन 1000। ओके, ये लिख दिया मैंने। अब देखिए कितने जीरो है, 1 2 3, 3 जीरो है, डेट मीन्स 3 डिजिट चाहिए आपको। 1 2 3 है हमारे पास, यहाँ लगा दिया, ठीक है, ये हो गया। अब इसका मैंने क्या कहा था, अगर डेसिमल के बाद डिजिट है उसके बाद कोई जीरो आए, उनका अगर नहीं भी लिखेंगे तो आंसर रॉन्ग नहीं होगा, हम इसको सिर्फ ये भी लिख सकते हैं। 0.300 kg भी लिखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0.3 kg भी लिखेंगे तो दोनों आंसर आपके करेक्ट है। यहां तक समझ में आ गया सभी को, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, मैंने यहाँ लिखा 5 kg 250 ग्राम, जैसे ये ग्राम है, ये तो एज इट इज केजी में है, ये इसको हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। हमारे पास अगर ग्राम में अगर ये आ जाता है तब हम इसको सेम प्रोसेस करेंगे। 5 kg आपका एज इट इज पड़ा रहेगा, ठीक है। देखिए 5 kg को हमें कुछ नहीं करना है, ये एज इट इज हमारे पास है। देखिए अब 5 kg हमारे पास 5 kg और कितना है 250 ग्राम है, ओके। तो अब उसको कैसे करना है, 5 kg एज इट इज पड़ा है, 250 को सेम प्रोसेस करेंगे, ग्राम में है, यहाँ देखा आपने ग्राम वाले क्वेश्चन करें, केजी एज इट इज पड़ा है 250 अपॉन 1000, ठीक है, यहां तक कर लिया। इसके बाद देखिए अब 5 kg एज इट इज पड़ा है। अब देखिए 3 जीरो है, हमें कितना चाहिए 3 डिजिट चाहिए, हमारे पास है तो 0.250, इनको ऐड करना है, इसलिए हमने क्या किया, ये ग्राम में है हमने इसको किलोग्राम में चेंज कर लिया, तो 2.250 kg आ गया ना, ये भी केजी में ये भी केजी में है ना। अब इनको ऐड कर दो, कैसे करेंगे ऐड, इनका एडिशन कैसे करेंगे, आपको मैंने सब्ट्रैक्शन एडिशन बताया था, डेसिमल्स का कैसे करेंगे आप, सिंपल सा देखिए आपको क्या करना है, 5 प्लस 0.250 है ना, तो आप सीधा एज इट इज लिख दोगे 5.250 kg, दैट्स इट, ये आंसर आ गया आपका। समझ में आया यहाँ तक सभी, देखिए ध्यान से मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको मैंने क्या किया। यहाँ पे आपके पास यहाँ था 5 किलोग्राम एंड 250 ग्राम क्वेश्चन में, ठीक है। मैंने फिर क्या किया, मैंने इसको किया कि 5 kg हमारे पास ये है एज इट इज यानी दिया, हमें इसको ग्राम को क्या है किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, हमें एडिशन करना है, कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्या किया 5 kg एज इट इज लिख दिया, यहाँ जो ये प्रोसेस इस क्वेश्चन में थी सेम की 250 अपॉन 1000, बिकॉज 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, ये 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg, इसलिए मैंने यहाँ 1000 अपॉन में लिख दिया और हमारे पास 0.250 आ गया, और यहाँ 5 kg ऑलरेडी है, ऐड करेंगे 5 kg 0.250 तो हमारे पास आ गया 5.250 kg, हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया सभी को, मेजरमेंट ऑफ वेट का कैसे करना है, डेसिमल का यूज कैसे करना है, ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ, ओके, ठीक है, ये क्लियर हो गया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक अब देखिए क्या है, यूज ऑफ डेसिमल सिस्टम इन कैपेसिटी में हमें मेजर्स करना, कैसे करते हैं डेसिमल्स का यूज, तो देखिए आप, हमने लेंथ का कर लिया मीटर सेंटीमीटर वाला, और वो वेट वाला कर लिया ग्राम किलोग्राम, कैसे उनका कन्वर्सेशन इसमें डेसिमल्स में करते हैं। अब कन्वर्जन उनका हो गया, इनका देखिए इनका मेजरमेंट कैसे करेंगे, कैपेसिटी का वो पता है लीटर मिलीलीटर है ना, तो अब देखिए मैंने यहाँ लिखा 1000 मिलीलीटर इक्वल टू 1 लीटर, ओके। ये आप सभी को पता है कि मेजरमेंट वाला अपने चैप्टर कर चुके हैं, तो आप सभी को ये नॉलेज में होना चाहिए कितने होते हैं 1 लीटर में, मिलीलीटर कितने होते हैं, ओके, ये आप सभी को नॉलेज में होना चाहिए। चलो अब देखिए, तो अब मैंने यहाँ लिखा 1 लीटर इक्वल है ना, तो 1000 मिलीलीटर, तो मैंने लिखा 1 लीटर, 1 मिलीलीटर इक्वल टू 1 अपॉन 1000, जैसे हम ग्राम में किलोग्राम में कर रहे थे, एज इट इज हो गया हमारा, ठीक है, 1 अपॉन 1000 लिख दिया। तो आपके पास पता है यहाँ 3 जीरो है, सेम प्रोसेस तो ये सेम ही रहेगी, 3 जीरो है, यहाँ 1 डिजिट है, 2 जीरो अपनी तरफ से लगा दिए, और यहाँ अपना
आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया? यहाँ तो सेम प्रोसेस चलिए ना, अगर अपने को ये चीज पता है तो हम क्वेश्चन में कहीं भी नहीं रुकेंगे। ठीक है, अगर ये चीज अपने को पता है कि इनका कन्वर्जन क्या है। ओके, तो मैंने यहाँ 1/1000 लिख के 0.3 लगाने के लिए मैंने यहाँ 2 0 अपनी तरफ से लगाए और यहाँ मैंने डेसिमल लगा दी। नेक्स्ट आप देखिए 5 मिलीलीटर है, सेम रहेगा 5/1000। 3 0 है, 1 डिजिट है, 2 0 अपनी तरफ से लगाओगे, 005 पॉइंट, आंसर आ गया 0.005 लीटर हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर है सभी को, है ना? समझ में आया यहाँ तक सभी को? और देखिए नेक्स्ट, the last one is यहाँ 10 मिलीलीटर लिखा है, 10/1000 कितने डिजिट चाहिए? 3 1 2 2 ही है, 010 डेसिमल लीटर, है ना? सिंपल सा था, कुछ भी नहीं करना था, 010 लीटर लिख दिया। फिर मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि यहाँ इसके बाद वाला जो जीरो होता है, ये वाला जो जीरो होता है, अगर नहीं भी लिखोगे तो 0.01 लीटर आपका आंसर भी सही है। ये आंसर ये नहीं है गलत आपका, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, सेकंड देखिए 100 मिलीलीटर लिखा है, सेम करेंगे 100/1000। डिजिट कितने चाहिए थे? 3, बिकॉज 3 0 1 2 3 1 2 3 0.100 मिलीलीटर। सेकंड आंसर क्या हो जाएगा? 0.1 लीटर, सॉरी मिलीलीटर नहीं आएगा, लीटर आएगा, और यहाँ भी 0.1 लीटर। ठीक है, बिकॉज ये जीरो नहीं लगाओगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आंसर पे, है ना? ठीक है, यहां तक समझ में आया? नेक्स्ट आप देखिए 346 मिलीलीटर है, 346/1000। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 3 डिजिट है, 0.346 लीटर आंसर। ठीक है, एज इट इज करना है, कोई भी नई चीज इसमें नहीं है। हमने लिखा, हमें अगर ये मेजरमेंट ये पता है तो हम इसको कैसे भी सॉर्ट आउट क्वेश्चन को कर सकते हैं। हमारा ये आंसर भी सही माना जाएगा और ये आंसर भी हमारा 0.1 सही माना जाएगा। ठीक है, दोनों तरह से आप कैसे भी करो, दोनों आंसर करेक्ट है। अब चैप्टर हमारा ये कंप्लीट हो गया है। ओके, चैप्टर की घर पे प्रैक्टिस करोगे, एक्सरसाइज 9.6 से आप घर पे प्रैक्टिस करोगे इसकी। ओके, रफ नोटबुक में इसके क्वेश्चन सोल्व करोगे। ओके, चलो, कोई भी डाउट्स हो तो हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। ठीक है।